होली आने में सिर्फ 5 दिन बाकी थे। शहर के बाजार रंगों, पिचकारियों और मिठाइयों से सजे हुए थे। हर तरफ खुशियों की चहल पहल थी। लेकिन उसी शहर के रेलवे पुल के नीचे एक छोटा सा टीन का झोपड़ा था, जहां रहती थी माया और उसकी 7 साल की बेटी चंदा। माया फुटपाथ पर बैठकर छोटे मोटे खिलौने और त्योहारों का सामान बेचती थी। पिछले साल तक उसका पति भी साथ देता था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब माया ही घर और बेटी दोनों की जिम्मेदारी थी। चंदा बहुत समझदार थी। उम्र छोटी थी, लेकिन हालात बड़े थे। अगली सुबह माया ने बोरी से रंगों के छोटे छोटे पैकेट और सस्ती प्लास्टिक पिचकारियां निकाली। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, इस बार हम भी होली पर गुजिया बनाएंगे ना? माया हल्की मुस्कान लाई। पहले ये सामान बिक जाए बिटिया, फिर देखेंगे। चंदा बोली, सब बिकेगा माँ, देख लेना, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। माया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू है ना मेरे साथ, तो मुझे डर नहीं लगता। दोनों फुटपाथ पर जाकर बैठ गईं। सामने बड़ी बड़ी दुकानें थीं, चमचमाती रोशनी, ढेरों ग्राहक, तरह तरह के पैकेट। उनकी छोटी सी चादर पर रखे 20-25 पैकेटों को कोई देखने तक नहीं रुकता था। पूरा दिन बीत गया, सिर्फ 3 छोटे रंग के पैकेट बिके। रात को झोपड़ी में लौटते समय माया बहुत थकी हुई लग रही थी। चंदा ने पूछा, माँ, तुम ठीक हो ना? माया ने कहा, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। लेकिन रात होते होते माया को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर तप रहा था। चंदा घबरा गई। माँ, आंखें खोलो। पास की झुग्गी में रहने वाली लक्ष्मी काकी दौड़ी आईं। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चंदा की आंखें भर आईं। काकी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लक्ष्मी काकी बोली, कल सुबह तक देखो, अगर बुखार नहीं उतरा तो कुछ करना पड़ेगा। उस रात चंदा ने पूरी रात ठंडी पट्टियां रखीं। छोटी सी बच्ची, लेकिन दिल बहुत बड़ा। सुबह बुखार थोड़ा कम था, लेकिन माया बहुत कमजोर थी। चंदा ने चुपचाप रंगों की बोरी उठाई। माया ने धीमे से कहा, कहाँ जा रही है? माँ, आज मैं बेचूंगी, तुम आराम करो। माया रोकना चाहती थी, पर ताकत नहीं थी। चंदा फुटपाथ पर बैठ गई। लोग आते जाते रहे। कुछ बच्चों ने रंग देखे, फिर सामने की बड़ी दुकान की ओर भाग गए। दोपहर तक एक भी पैकेट नहीं बिका। तभी कुछ लड़के आए। वे हंसने लगे। अरे देखो, छोटी दुकान वाली, ये कौन खरीदेगा तुमसे? चंदा डर गई, पर चुप रही। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से एक सादी सी साड़ी पहने महिला उतरी। उनका नाम था अनामिका दीदी। उन्होंने लड़कों को डांट कर भगाया, फिर चंदा के पास बैठ गईं। क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। अकेली क्यों बैठी हो? चंदा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मां की बीमारी और पैसों की मजबूरी सब बता दिया। अनामिका दीदी चुपचाप सुनती रहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे सारे रंग मैं खरीद लूंगी। चंदा ने अविश्वास से देखा। सच? हाँ, मैं पास के बाल गृह में बच्चों के साथ होली मनाने जा रही हूं। ये सब काम आएगा। उन्होंने सारे रंग और पिचकारियां खरीद ली। चंदा के हाथ में इतने पैसे पहली बार आए थे। अब चलो, मुझे अपनी मां के पास ले चलो। अनामिका दीदी जब झोपड़ी में पहुंची तो माया की हालत देखकर चौंक गई। चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर बिल्कुल कमजोर। इतने तेज बुखार में तुम घर पर क्यों पड़ी हो? उन्होंने चिंता से पूछा। माया धीमी आवाज में बोली, पैसे नहीं थे दीदी, सोचा खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अनामिका ने तुरंत ऑटो बुलवाया। चंदा, जल्दी से एक दुपट्टा और पानी की बोतल ले लो, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जांच हुई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इन्हें टाइफॉइड है, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, दवा और आराम जरूरी है, इलाज कम से कम 2 हफ्ते चलेगा। माया की आंखों में डर था। चंदा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था।
अनामिका ने काउंटर पर जाकर दवाइयों के पैसे जमा किए। चिंता मत करो माया, उन्होंने कहा, इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। माया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? अनामिका मुस्कुराई। इंसानियत का कर्ज चुकाया नहीं जाता, आगे बढ़ाया जाता है। इलाज शुरू हो गया। अनामिका रोज अस्पताल आती, दवाइयां लाती, चंदा के लिए खाना भी। एक दिन उन्होंने पूछा, माया, तुम पहले क्या काम करती थी? घर घर काम और त्योहारों पर फुटपाथ पर सामान बेच लेती थी। अनामिका ने कहा, मैं एक छोटे से बाल आश्रय गृह चलाती हूँ। वहां सफाई और रसोई में मदद की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो ठीक होने के बाद वहां काम कर सकती हो। माया चौंकी। सच? हाँ, और चंदा को मैं पास के स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगी। चंदा की आंखें चमक उठीं। मैं भी स्कूल जाऊंगी माँ? माया की आवाज भर्रा गई। हाँ बिटिया, अब तू जरूर पढ़ेगी। होली का दिन आ गया। माया अस्पताल के बेड पर थी, लेकिन अब बुखार काफी कम था। चंदा सुबह सुबह अनामिका के साथ बाल आश्रय गई। वहां बहुत सारे अनाथ बच्चे थे। सबने वही रंग और पिचकारियां उठाई जो चंदा ने बेची थी। एक छोटा लड़का बोला, दीदी, ये रंग कितने अच्छे हैं। चंदा मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा उसके छोटे से काम से किसी और को खुशी मिली है। अनामिका ने उसके माथे पर हल्का सा गुलाल लगाया। ये तुम्हारी मेहनत का रंग है। चंदा की आंखें भर आईं। उसे गुजिया नहीं मिली थी, नए कपड़े नहीं थे, लेकिन दिल में उम्मीद का रंग था। 2 हफ्ते बाद माया पूरी तरह ठीक होकर आश्रय गृह में काम पर लग गई। उसे छोटी सी लेकिन पक्की तनख्वाह मिलने लगी। अब रोज की चिंता थोड़ी कम हो गई। अनामिका ने अपना वादा निभाया। चंदा का पास के सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। पहले दिन जब चंदा यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो माया उसे देखती ही रह गई। मेरी बिटिया तो बिल्कुल अफसर लग रही है। चंदा हंस पड़ी। नहीं मां, मैं टीचर बनूंगी। अनामिका दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बच्ची सच में कुछ बड़ा करेगी। लेकिन जिंदगी की राह इतनी आसान कहां होती है। आश्रय गृह की जमीन पर किसी बिल्डर की नजर पड़ चुकी थी और अनामिका को एक नोटिस मिला था, 1 महीने में जगह खाली करें। क्या फिर से सब कुछ छिन जाएगा? क्या चंदा की पढ़ाई रुक जाएगी? अनामिका दीदी के हाथ में नोटिस कांप रहा था। अगर ये जगह छिन गई तो इन बच्चों का क्या होगा? उन्होंने खुद से कहा। माया ने पूछा, दीदी, कुछ नहीं हो सकता क्या? अनामिका बोली, ये जमीन एक बड़े बिल्डर ने खरीद ली है। वो यहां मॉल बनाना चाहता है। चंदा को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गई, फिर से सब छिन सकता है। उस रात आश्रय गृह के बच्चों में सन्नाटा था। एक छोटा बच्चा रोते हुए बोला, दीदी, हमें फिर सड़क पर जाना पड़ेगा क्या? अनामिका ने उसे सीने से लगा लिया। जब तक मैं हूं, तुम में से कोई भी सड़क पर नहीं जाएगा। लेकिन अंदर से वो भी टूटी हुई थी। अगले दिन स्कूल में चंदा चुप थी। उसकी क्लास टीचर ने पूछा, क्या हुआ चंदा? चंदा ने सारी बात बता दी। टीचर ने गंभीर होकर कहा, अगर समाज साथ दे तो कोई भी आश्रय बंद नहीं हो सकता। उस शाम चंदा घर आई तो बोली, मां, हम हार नहीं मानेंगे। माया ने हैरानी से पूछा, लेकिन करेंगे क्या? चंदा बोली, दीदी ने हमें जीना सिखाया है, अब हम उनके लिए लड़ेंगे। अगले दिन चंदा और स्कूल के कुछ बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उन्होंने पोस्टर बनाए, बच्चों का घर मत तोड़ो, हमें भी जीने का हक है। स्कूल के टीचर्स ने भी साथ दिया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर भी खबर फैल गई। लोगों ने कहना शुरू किया, इतने बच्चों का घर उजाड़ना गलत है। 1 हफ्ते बाद बिल्डर खुद आश्रय गृह देखने आया। उसने सोचा था कुछ गरीब बच्चे होंगे, डर जाएंगे, लेकिन वहां उसने देखा सैकड़ों लोग खड़े हैं। बच्चे हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। सबसे आगे खड़ी थी छोटी सी चंदा। वो बोली, आप मॉल बनाइए, लेकिन हमारा घर मत छीनिए। हमारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है।
उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। बिल्डर कुछ पल चुप रहा। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ जमीन नहीं, किसी की जिंदगी है। कुछ दिन बाद खबर आई, बिल्डर ने फैसला बदल दिया है। वो आश्रय गृह के लिए नई इमारत बनवाने में मदद करेगा और मॉल दूसरी जगह बनाएगा। पूरा आश्रय खुशी से झूम उठा। अनामिका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चंदा को गले लगा लिया। आज तुमने हमें बचा लिया। चंदा बोली, नहीं दीदी, आपने हमें हिम्मत दी थी। आश्रय गृह अब एक नई पक्की इमारत में बदल चुका था। दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स थी, आंगन में झूले थे और हर कमरे में उम्मीद की खुशबू। माया अब वहीं स्थायी काम करती थी। उसके चेहरे पर पहले वाली थकान नहीं, संतोष था। और चंदा, अब वह छोटी सी फुटपाथ वाली बच्ची नहीं रही थी। चंदा ने मेहनत से पढ़ाई की, हर परीक्षा में अव्वल आई। स्कूल के बाद कॉलेज, फिर बीएड। माया हर रिजल्ट वाले दिन मंदिर में दिया जलाती। अनामिका दीदी हर कदम पर उसके साथ थीं। एक दिन चंदा हाथ में एक लिफाफा लेकर दौड़ती हुई आई। माँ, दीदी! उसकी सांसें तेज थीं। मेरा चयन हो गया, मैं सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। माया की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी सच में टीचर बन गई। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था ये बच्ची एक दिन रंगों से जिंदगी भर देगी। होली का वही मौसम था, हवा में वही गुलाल, वही खुशबू, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आश्रय गृह में बड़े आयोजन की तैयारी थी। बच्चे रंगों से खेल रहे थे, ढोलक बज रही थी। गेट पर एक बैनर लगा था, रंग उम्मीद के, शिक्षा उत्सव। चंदा अब साड़ी में एक आत्मविश्वासी टीचर की तरह खड़ी थी। उसने बच्चों से कहा, आज हम सिर्फ रंग नहीं खेलेंगे, आज हम उन लोगों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें संभाला। चंदा ने मंच पर माइक संभाला। कभी हम फुटपाथ पर रंग बेचते थे, आज हम बच्चों को जिंदगी के रंग सिखा रहे हैं। अगर उस दिन अनामिका दीदी मदद न करती तो शायद मैं आज यहां न होती। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। अनामिका की आंखें नम थीं। माया ने धीरे से कहा, देखा दीदी, आपकी दी हुई हिम्मत आज कितना बड़ा रंग बन गई। चंदा ने अपनी पहली सैलरी से क्या किया? ना नए कपड़े खरीदे, ना फोन। वो उसी फुटपाथ पर गई जहां कभी वो बैठती थी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, रंग बेच रही थी। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आपका सारा सामान मैं खरीद लूंगी। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। चंदा बोली, आज किसी और की होली अधूरी नहीं रहने दूंगी। शाम को आश्रय गृह में बच्चों के बीच रंग बिखरे हुए थे। हंसी, खुशी और उम्मीद सब साथ थे। माया ने चंदा को गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया, गरीबी किस्मत नहीं होती, मेहनत और हिम्मत से रंग बदले जा सकते हैं। चंदा आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई। पापा, देख रहे हो ना, आपकी बेटी अब दूसरों की जिंदगी में रंग भर रही है। ढोल की थाप गूंज उठी, गुलाल हवा में उड़ गया और उस दिन की होली सिर्फ त्योहार नहीं थी, वो इंसानियत की जीत थी।